जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तो क्या मान लिया जाए कि जो आज ही आज में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए, वो बर्बाद हो गए सिर्फ एक दिन में? उसके पीछे ये जोड़ी है गुजरात वाली। नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह के बड़बोलेपन ने इस देश की आम जनता को बर्बाद कर दिया। ये बात मैं इसलिए कहने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि याद करिएगा 4 जून को नतीजे आने से पहले ही 400 पार का नारा देने वाले कैसे निवेशकों को बरगला रहे थे, जिसमें इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, जिसमें इस देश के गृह मंत्री भी शामिल रहे, जिन्होंने साफ साफ लफ्जों में बताया, सलाह तक दे डाली थी कि आप 4 जून से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं खरीद लीजिए। 4 जून को नतीजे आते ही शेयर मार्केट शूट अप करेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप थोड़ा भी शेयर मार्केट को जानते हैं, समझते हैं, तो पिछले 5 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने में इस देश के आम निवेशक पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हमारे देश के शेयर मार्केट की चर्चा कई अलग अलग जगह होती है, ये किस तरह से वो बर्बादी नहीं बल्कि रसातल में जाकर बैठ गया है। जून के बाद से, नतीजे आने के बाद से ही लगातार नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रहा है हमारा देश का शेयर मार्केट। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? 365 दिनों में से 300 दिन मखाना खाने का जिक्र करते हैं, यानी वो खाते हैं मखाना, या में आम नागरिकों की जेब कड़ी मेहनत से कमाई गई गाड़ी कमाई खत्म हो रही है, खाना तक नसीब नहीं हो रहा, और हमारे विश्व गुरु मखाना खा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की ये बेहद महत्वपूर्ण खबर मैं इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि हर एक इंसान, चाहे वो निचले तबके का हो, मध्यम वर्गीय परिवार का हो, हम सब के लिए अपने परिवार को के उज्जवल भविष्य की चिंताएं बहुत सताती हैं। हम दिन भर मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। हम 8-8 घंटे नहीं बल्कि हम 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करते हैं। हम गा नहीं सकते कि हम 4 घंटे ही सोते हैं, 2 घंटे सोते हैं, देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे जगते हैं। ऐसा नहीं करते। हम किसी को बता नहीं सकते, जता नहीं सकते, और जो हम कमाते हैं उसमें ज्यादातर पैसा टैक्स के तौर पर सरकार ले जाती है। आज मैं इस वीडियो को बहुत संजीदगी तरीके से, संवेदनशील तरीके से और पूरी गंभीरता के साथ बना रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं आम जनता का दुख कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं ना, तो उस मेहनत की गाड़ी कमाई को यह सरकार कैसे लील जाती है, हड़प जाती है, डकार जाती है उस पैसे को, और उसी पैसे में से कुछ पैसा हम निवेश करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, उनका भविष्य सुधर पाएगा। लेकिन सोचिए, आपकी गाड़ी कमाई का वही पैसा जिस पर सरकार टैक्स भी लील रही है, जी हां, टैक्स लील भी रही है, और वो पैसा कम भी होता जा रहा है, तो सोचिए आप ऐसी सरकार के लिए क्या कहेंगे। पहले आज की एक महत्वपूर्ण खबर दिखा रहा हूं, पढ़िए। आज फिर शेयर बाजार में मचा हाहाकार, मिनटों में 7 लाख करोड़ स्वाहा। 7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। आप समझ सकते हैं, एक दिन में। और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तकरीबन 1000 अंक तक गिर गया था सेंसेक्स, और निफ्टी जो है वो तकरीबन 400 अंक गिर चुका था, उससे ज्यादा ही गिरा, लेकिन 400 अंक तक गिर गया, यानी 22,100 तक आ गया। ये अपने आप में सबसे बड़े भूचाल की खबर है। वो बात अलग है कि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के बीजेपी और सरकार के चाटुकार, बड़े बड़े प्रवक्ता और नेता और ये सारे के सारे चाटुकार एंकर कहते हैं कि हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। ऐसे बनेगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, उस वक्त के हालात ये है कि तकरीबन 22,140 के पास ये मंडरा रहा है, तकरीबन 400 अंक से ज्यादा टूट चुका है। यही सेंसेक्स के हालात देख सकते हैं, 500 अंक तक टूट चुका है, जबकि दिन में ही ये 1000 अंक टूट चुका है। और मार्केट बंद होते होते हालात ये बनते नजर आ रहे हैं कि ये और गिर सकता है। 7 लाख करोड़ रुपए एक दिन में निवेशकों का स्वाहा हो जाना, आप सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत इस देश के अंदर है। लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। हमेशा कहते रहे मनमोहन सिंह रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को बाथरूम तक जाकर चेक करके आए थे। एक बार इस देश की अर्थव्यवस्था को चेक कर लेते हुजूर, नहीं कर पाए आपको फर्क नहीं पड़ा।
कि किस तरीके से अमेरिका का एक एक एक्शन हमारे देश के शेयर मार्केट को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह हालात आप सोचिए, पिछले 5 महीने से जो शेयर मार्केट हल्का भी करते हैं, 1000, 2000, 10,000, 5,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी करते हैं, वो जानते हैं कि 5 महीनों में वो मुनाफा कमा नहीं पाए, गवाते जा रहे हैं। उनका जो पोर्टफोलियो वो नेगेटिव में जा रहा है। और उसके पीछे जब शेयर मार्केट शूट अप करता है तो वित्त मंत्री इस देश की बताती है हमारी अर्थव्यवस्था कितनी सुचारू रूप से चल रही है। फिलहाल अंतर्ध्यान हो गई है, अब आ नहीं रही है बताने के लिए कि ये जो मार्केट गिर रहा है इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो रहा है। बताने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है उनको। हमारे देश के निवेशक बर्बाद हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सुनिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या सलाह दी थी, पहले थोड़ा सा सुनिए। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट। तो ये अकेले नहीं है दोस्तों, इनके साथ साथ जरा देखिए हमारे देश के गृह मंत्री साहब भी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुन लीजिए जरा। अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा तो उनको भी सुनिए क्या कह रहे हैं। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तो दोनों ने यह दावा 4 जून को यानी पिछले साल नतीजा आने के पहले किया था। पहले तो मैं बता दूं, सेबी यानी कि जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, जो पूरी पॉलिसीज बनाती है, इस सेबी का एक नियम है। सेबी का यह नियम है कि आप बिना अथॉरिटी के, बिना सर्टिफिकेट के जो सेबी से मिलता है, उसके बिना आप किसी को भी सलाह नहीं दे सकते कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या न करें, कि शेयर पर इन्वेस्ट करें न करें। इसके लिए आपको पहले अनुमति मांगनी होती है। सोचिए इस देश के प्रधानमंत्री ने सेबी के उस नियम का उल्लंघन कर दिया था, उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। इस देश के गृह मंत्री ने उस नियम का उल्लंघन किया था, धज्जियां उड़ा दी थी। सवाल यह उठता है कि क्या सेबी इन पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि जब सोचिए आम लोगों पर हम भरोसा कर लेते हैं। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे, हमारे देश के गृह मंत्री कह रहे थे, पैसा लगाओ पैसा पाओ, पैसा लगाओ पैसा पाओ। और इन्हीं दोनों की वजह से हमारे देश के हजारों लाखों निवेशक आज रास्ते पर आने को मजबूर हो गए, खून के आंसू रो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है यह बताना होगा, क्योंकि मनमोहन सिंह के ऊपर टिप्पणी की थी। याद करिएगा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त वैश्विक मंदी आई थी, हमारे देश में नहीं वैश्विक मंदी आई थी। तब भी शेयर मार्केट इस कदर मरा नहीं था। ये मर गया है शेयर मार्केट इस वक्त। हालात ऐसे हो गए, लंबलोट हो गया है। 26-28 साल बाद ऐसे हालात, 1996 में ऐसे हालात बने थे और आज 28 साल बाद वैसे ही हालात बन गए। 5 महीने में लगातार गिरने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। और ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, मैं गारंटी लेता हूं। 5 ट्रिलियन नहीं 10 ट्रिलियन बनेगी। कैसे बनेगी? ये ऐसे बनेगी जब आम इंसान का पैसा चूस कर खा लिया जाएगा, अपने लोगों में बांट दिया जाएगा। तो आप ट्रिलियन नहीं 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन की भी बात करिए, लेकिन वो देश की इकोनॉमी नहीं होगी, इनके अपने खासों की होगी, इनकी अपनी होगी। नमस्कार।